उम्मीद जो इस इलेक्शन के हवाले से है, वो जो पब्लिक का हम सपोर्ट देख रहे हैं, पब्लिक में जो लोगों में जो एंथुजियाज्म देख रहे हैं, और लोग जहाँ जहाँ हम जाते हैं या जहाँ जहाँ हम कैंपेन में गए, जिस तरह से लोगों ने हमको सॉरी जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया और समर्थन दिया, उससे हम बहुत इनकरेज फील कर रहे हैं और हम होपफुल हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बानिहाल असेंबली यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रही है। मुकाबला किसके साथ है? कांग्रेस के साथ या पीडीपी के साथ? कांग्रेस को तो मैं तीसरे नंबर पे देख रहा हूँ। वो तो आपको तीसरे नंबर पे दे रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स बताएंगे 8 तारीख को। आप कांग्रेस आप के जाके लोगों से मिलिए और लोगों से पूछिए। आप कांग्रेस के मुकाबले में है कि या फ्रेंडली चल रहा है? नहीं, हम मुकाबले में किसी के नहीं हैं। हम एक मंशूर लेके, अपना एक मैनिफेस्टो लेके, अपना एक प्रोग्राम लेके, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से रहा है, वो लेके आवाम के पास जा रहे हैं। और जिस तरह से आवाम हमें रेसिप्रोकेट कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मेजॉरिटी से जीतेगी। और मुकाबले में कौन है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने उस टारगेट की तरफ फोकस्ड हैं और हम बहुत स्टेडली और सेफली अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं और हमें दाएं बाएं कुछ हम देख ही नहीं रहे। जब अलायंस हुआ दोनों पार्टीज में और बड़े नेताओं की मोहर लगी, राहुल जी की मोहर लगी, बाकी लोगों की, उमर साहब भी थे बोर्ड में, सब थे इसमें, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि वकार रसूल वानी ने हमला बोल दिया। आपकी पार्टी को इतना ज़बरदस्त हमला बोला कि कहने लगे कि जो आपका फ्लैग है वो रेड इसलिए है क्योंकि खून से भरा हुआ है, जो लोगों के खून आपने बहाए हैं। इतना बड़ा उन्होंने टारगेट किया है। आपको लगता है कि जो अलायंस की जो डकरम है वो उससे तार तार होगी? ये आप उनसे पूछिए। इनकी जो टॉप लीडरशिप है, इन्होंने बार बार आके हमारी लीडरशिप के साथ इस अलायंस के दौरान, अलायंस का जो प्रोसेस चल रहा था और जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज दोनों पार्टीज़ की बैठी हुई थी, उनमें इन्होंने हमेशा कॉर्डियल एक माहौल और एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की और हमको एश्योर किया कि हम लोगों की तरफ से कोई इस तरह का बिट्रेयल नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी तेज़ी से एक तो उनका अलायंस उनसे एक तो अलायंस का उनका जब मैंडेट उनसे चला गया, दूसरा जब उनका पीसीसी के वो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंटशिप से उनको उसी दिन हटा दिया गया जिस दिन उनका नोटिफिकेशन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब नोटिफाई किया। तो मैं समझता हूँ वो दो चीज़ें मिला के और फिर आवाम की जो खोई हुई सपोर्ट है, जो पाँव के तले निकलती हुई खिसकती हुई ज़मीन है, ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठा हुई तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ गया कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मुझे बात क्या करना है। तो हमने तो बड़ा उसमें हमें दुख हुआ। नहीं, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो कहीं पे एक चुनाव सभा कर रहे थे, आपके लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आए, उन्होंने चारों तरफ उनको एक तरह से वो जनसभा कर रहे थे, उनको घेरा और फिर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए, ज़बरदस्त नारेबाजी आप लोगों ने शुरू की। उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने हमला बोला। नहीं साहब, वो जिस जिस इंसिडेंट की वो बात कर रहे हैं और जिस इंसिडेंट को आप रेफर कर रहे हो, वो यहाँ पे मकरकोट में हुआ था। और मकरकोट में हुआ ये था, वहाँ पे एक मकरकोट टू दरदही रोड एक इन्होंने 2014 में कमिटमेंट किया था कि आप मुझे वोट दीजिए तो मैं जब नेक्स्ट इलेक्शन में आऊँगा तो मैं आपके यहाँ गाड़ी में आऊँगा। तो तब से तो वो लोगों के हाथ आए नहीं। उस दिन वो वहाँ चले गए। जब वहाँ चले गए तो दरदही उस इलाके के लोगों को पता लगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं थे, वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट थे। उन्होंने आके उनसे सवाल पूछा कि साहब, आपने 2014 में हमारे साथ वादा किया था कि आप 2000 जब नेक्स्ट इलेक्शन में आएंगे तो आप हमारे यहाँ रोड लेके आएंगे और गाड़ी में आएंगे। आज ना तो गाड़ी है ना रोड है और आप हमें हिसाब दीजिए। उस पर उनकी थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई तो उन साहब ने उनके साथ थोड़ी शायद सख्ती से पेश आए। लोगों ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल नहीं है, उसमें लोकल लोगों का। उसके बाद भी दो ऐसे इंसिडेंट हुए जहां उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं लगा रही, वो लोग लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ झूठे वादे किए, लोगों के साथ धोखाधड़ी की। अच्छा, और एक चीज़, हाँ मैं समझ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अब तो इलेक्शन का दौर, वोटिंग खत्म होगी 8 तारीख को, चुनाव चुनाव जो भी, तो क्या आप यहाँ पे बानेहाल में कांग्रेस के साथ दोबारा से ज्वाइन करेंगे या आपको लगता है कि आपके वो कंपटीटर हमेशा के लिए बन गए? नहीं, अब तो वो कंपटीशन में कहीं नहीं है। आई नहीं डोंट नहीं, आई डोंट आगे सी चल हिम। के अगर आपको अलायंस करना है, उनके साथ हाथ जोड़ना है, उनके साथ फिर हाथ मिलाना है, वो होगा? देखिए, हमारी पार्टी क़यादत सुप्रीम है। जो लीडरशिप हमें कहेगी
हम पार्टी के सिपाही हैं, वफादार सिपाही हैं। पार्टी हमें कहेगी राइट टर्न, हम राइट टर्न करेंगे, लेफ्ट टर्न कहेगी, लेफ्ट टर्न करेंगे। पार्टी के सिपाही है, जो भी हमारे पार्टी इंटरेस्ट में होगा, नेशनल इंटरेस्ट में होगा, हम वो हर चीज़ करेंगे। मतलब बिटरनेस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिटरनेस किस बात की है? वो मेरा भाई है, मुझे उसके साथ कोई ऐसा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। इश्यूज़ की बात है, लोगों के साथ जब जब प्रिंसिपल्स की बात है तो प्रिंसिपल्स पे आप मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उमर साहब ने क्या यहाँ पे आपकी कैंपेनिंग की? कहाँ कहीं के आपके साथ गए वो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नहीं आए यहाँ पे। 3 जलसे हुए हमारे। कहाँ कहाँ पे? हमारे खड़ी में एक जलसा हुआ, नील में जलसा हुआ, गूल में जलसा हुआ और 16th को हमारा प्रपोज्ड एक जलसा था। लेकिन वो चूँकि टाइम कंस्ट्रेंट 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन है, वक्त निकल नहीं पाया। क्योंकि कहा जा रहा है कि शाहीन साहब बहुत जगहों पे नहीं जा पाए, क्या उसका नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, मैं यहाँ के एक तो खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिनकी इस वक्त पूरी ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला का करम है हम पे और अवाम का साथ है। यकीन जानिए, मैंने अपने 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कभी लोगों में इतना एंथुसियाज्म देखा ही नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन जिन एरियाज में मैं नहीं गया, वहाँ पे लोगों ने खुद अपने बलबूते पे ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, वक्त निकाला और वो मेरे पास रात अच्छा, ये के बताइए लास्ट में एनसी को वोट मिलेगा कि कैंडिडेट को वोट मिलेगा? आप अपने कैंडिडेटर पे चुनाव लड़ रहे हैं कि आपको लगता है कि पार्टी का इतना मंशूर अच्छा है कि आपको वोट मिलेगा? मैं पार्टी का सिपाही हूँ। सजाद शाहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस रोड मैप क्या है आपका? रोड मैप हमारा लोगों की वेलफेयर है, लोगों की तामीर और तरक्की है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है और जो एक डेवलपमेंट का एक जो वैक्यूम बना है, उस वैक्यूम को हमको फिल करना है। और 12 साल के दौर में और उसके बाद बीजेपी के दौर में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ सिवाय बातों के सिवा। हम उस गैप को ब्रिज करेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करेंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, लोगों को उनके वेलफेयर के प्रोग्राम्स बनाएंगे, डेवलपमेंट रिलेटेड काम करेंगे और फोकस रहेंगे हम लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सज्जाद शाहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चुनाव जीतेंगे और दूसरा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनकी कोई कांग्रेस कैंडिडेट के साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। उनके साथ वो उनके भाई हैं और बानिहाल के लोगों पर भरोसा है इनको। चुनाव ये कह रहे हैं कि ये ज़रूर जीतेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 बानिहाल।